हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और कोबी भेड़िया की कॉमिक्स। कोबी भाई का तीसरा और अंतिम भाग, गैंगवार। डोगा, तू फौलाद है तो मैं भी जल्लाद हूँ। देख, मत कर दंगल। तेरे कारण शहर में हो रही है गैंगवार। ये दंगल शुरू तो तूने किया है, लेकिन अब मैं तेरी इतनी पिटाई पिटाई लगाऊंगा कि तू घबरा कर कहेगा, चल कोबी, वापस जंगल। कोबी को जंगल से मिला धक्का और मुंबई माफिया बॉस बुड्ढा भाई को कोबी के रूप में मिला सिक्का, और वो भी एकदम खरा। कोबी मुंबई में आकर बन गया कोबी भाई। ये सिक्का मुंबई में ऐसा चला कि इसने बड़ा भाई, छोटा भाई जैसे दूसरे माफिया बॉसों का खोटा खोटा सिद्ध कर दिया। लेकिन डोगा जानता था कि इस खरे सिक्के को अपराध के खून सने नाखूनों से खुरच कर खोटा करने की कोशिश की जा रही है। वो कोबी के दांत खट्टे करने पहुंच गया, मगर कोबी ने डोगा को भी मार मार कर खुरदुरा कर दिया। कोबी जैसे पहाड़ को तोड़ने के लिए डोगा को ज़रूरत थी अतिरिक्त ताकत की। सूरज ने फार्मेसी केमिस्ट्री की बहुत सारी किताबें पढ़ी और बना ली ताकत। तुम्हारे एक मुक्के से इसका और दीवार का ये हाल हुआ है सूरज, तो अब कोबी का क्या होगा कालिया। इधर कोबी घिरा था घर के भेदियों, टाइगर, स्वीटी और जल्लाद से, जो किंग का ताज कोबी के सिर से छीनकर खुद पहनना चाहते थे। मैं तब तक शर्ट नहीं पहनूंगा जब तक ये ताज हमें नहीं मिल जाता। डोगा को कोबी का पता चला बुड्ढा भाई के आदमी अब्दुल की शादी में कोबी आएगा, मगर वहाँ तो मोनिका भी अपनी सहेली की शादी में जाने वाली थी। अब डोगा को इंतजार था कोबी का। उधर असम में भेड़िया, फूजो और जैन को भी कोबी का पता लग चुका था। हमें मुंबई जाना होगा भेड़िया। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व दो कॉमिक विशेषांक कोबी भाई और एक म्यान दो तलवारें में। अब आगे क्या होता है इस अंतिम भाग में पढ़े। ओफो बुड्ढा भाई, ये क्या पहना दिया। मैं अपने अंगों को हिला नहीं पा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी पूंछ वाले हिस्से पर हो रही है। पूंछ अंदर दब रही है। ये कोट पैंट है कोबी, वो जंगल था जहाँ तुम चड्डी में घूमते थे। शहरों में इन्हीं वस्त्रों का फैशन है। वाह वाह बुड्ढा भाई, मैं खुश हो गया। बैंड बाजा, नाच गाना, धमाके, आतिशबाजी, वाह। मैंने अपना ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं देखा। अपन खुश हो गए ला बाप। लेकिन घोड़े पर तो राजा बैठता है, और राजा तो मैं हूँ। फिर ये किसे बिठा दिया घोड़े पर। कोबी वो दूल्हा है, घोड़े पर सिर्फ अपन बैठेगा, किंग ऑफ मुंबई। अरे उफ, इससे पहले कि कोबी घोड़ी पर सवार हो जाता। कोबी, ये क्या कर रहे हो। तुम इस पर नहीं बैठ सकते। क्यों। क्योंकि ये घोड़ा नहीं घोड़ी है। इस पर राजा नहीं दूल्हा बैठता है, और दूल्हा अब्दुल है। हम इसी की शादी में शामिल होने आए हैं। यहाँ पर शादी ऐसे ही बाजे गाजे के साथ होती है। इसका मतलब भेड़िया ने तब मेरे साथ धोखा किया था। मुझे मेरी ही शादी में घोड़ी पर नहीं बिठाया, ना बाजा गाजा बजवाया। धोखेबाज। गनीमत थी कि कोबी जल्दी ही समझ गया था, मगर दूल्हे के दोस्तों को बात जब तक समझ में आती तब तक देर हो चुकी थी। टाइगर भाई, लानत है तुम पर। दूल्हे की सालियाँ हमारे यार अब्दुल के जूते ले उड़ी। जूते किसके पास है। वो वहाँ उसके पास दुल्हन की काज से ली है। वो मोनिका नाम है उसका। जूता चुराई की रस्म के मुताबिक अब जूते उनसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं किए जा सकते। लेकिन टाइगर भाई, उनका चैलेंज सुनो। अब जूते 1100 का शगुन देने के बाद ही मिलेंगे। रुपये दिना दिए बिना हिम्मत है तो हासिल कर लो। अगर हासिल कर लिए तो मोनिका उससे शादी करेगी। क्या। अरे शबाना, तू पागल है क्या। ये कैसा मजाक है। ये मजाक नहीं, चैलेंज है। मोनिका और जूते वापस हासिल करने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। हम लड़कियों की दीवार हटाकर ये लड़के आगे नहीं आ सकते। शादी, शादी। तुम्हारी उस सहेली से शादी करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हटो आगे से। अरे वो लड़की मोनिका कहाँ गई। उफ। अब जूते भी मेरे पास और ये लड़की मोनिका भी। हिक। उफ। टकरा गई थी मोनिका उस आफत से, उस मुसीबत से, उस जंगली से, उस दिल जले से जिसने प्यार में खाया था धोखा, जिसका नाम कोबी था। ये तो जैन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरी पत्नी बनने के लायक है। ए मिस्टर, मुझे तो पता ही नहीं था कि दूसरी शादी भी कर सकते हैं।
वरना मैं तो कब का इसी से कर लेता। ए मिस्टर, छोड़ो मुझे। अबे वो छोड़ इसे। इससे जूते मैं हासिल करूँगा और ये मुझसे शादी करेगी। तुझसे? मुझे तो छोड़ो, पहले इसे तो छोड़ दूँ। हिक धाड़। इसी हाथ से तूने मोनिका को छुआ था, उसे जो जेन से ज़्यादा खूबसूरत है, जिसे देखकर मुझे किसी की बेवफाई भूलने लगी है। कोबी रुको, ओह नो। खचाक। आह, वह दरिंदगी देखकर मोनिका स्तब्ध रह गई। कोबी ने सिर से टोप हटाया तो हर कोई हक्का बक्का खड़ा रह गया, मानो भूत में बदल गया हो। अरे, यहाँ कोई कुत्ता है क्या? उसे इस कुत्ते का यह हाथ खिलाना है। कोबी, तुम्हें कहा था टोप मत हटाना, और ये दरिंदगी क्यों दिखाई? चलो चलो यहाँ से। चलता हूँ, अभी चलता हूँ। इक, लेकिन इसे साथ लेकर जाऊँगा। मैं इससे शादी करूँगा, सारे जंगल को दिखाऊँगा कि मुझे जेन से भी अधिक सुंदर लड़की मिल गई। छोड़ो मुझे दरिंदे हत्यारे। वो भेड़िया अगर बच गया होगा तो वो तो जल भुनकर राख ही हो जाएगा। छोड़ दूंगा तो फिर तुमसे शादी कैसे करूँगा? अब तुम्हें वुल्फानो लेकर जाएगा कोबी भाई। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए भाई नहीं, सिर्फ कोबी। हिक। कोई रोको उसे। उफ। कौन रोकता? सभी तो स्तब्ध खड़े थे कोबी की दरिंदगी देखकर। दरिंदगी से डोगा का पाला रोज पड़ता था। छोड़ दे इसे कोबी। हुम्फ। उफ। तू फिर आ गया डोगा। उफ डोगा। डोगा। मैं कहाँ गया था कोबी, जो फिर आ गया? आया तो तू है आसाम छोड़कर मुंबई, मुंबई माफिया का किंग बनने। डॉन तो तू बन ही गया है। अब शरीफ लड़कियों को अगवा करके कमीना भी बन गया। अबे वहाँ जंगल में जब मैं जेन को ले जाने लगता था तो भेड़िया बीच में उसे छुड़ाने आ जाता था। वो बात तो कुछ समझ में आती थी, मगर ये तेरी कौन लगती है? तू मुझे क्यों रोक रहा है? हट आगे से। उफ। हट। छोड़ इसे, छोड़। डोगा से निपटने के लिए मोनिका को छोड़ना जरूरी था। तुझे छोड़ा तो तू भाग जाएगी। तेरी चुटिया यहाँ बांध देता हूँ। कोबी ने गधा के आह्वान के लिए बाजू ऊंची की, मगर नहीं हुई। ओह, कैसे कपड़े पहना दिए बुड्ढा भाई ने, जो बाजू ही ऊपर नहीं हो रही। खैर, कोई बात नहीं, अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूँ। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। टाइगर, कोबी ने सब गड़बड़ कर दिया है। यहाँ से निकलने का इंतजाम करना होगा। पर यह कर क्या रहा है? किसे बुला रहा है? कोबी, ये जंगल नहीं है जो तेरे पुकारने पर भेड़िया फौज यहाँ आ जाएगी। उफ, दो भेड़िए आ ही गए। जरूर नेशनल पार्क से आ गए होंगे। तुम्हें वापस वहीं पहुँचाऊँगा, और कोबी को वापस आसाम, उसका घर। ओह नहीं। डोगा की आंखें फट पड़ी। ये ये तो बहुत सारे आ गए, और इन सब से एक साथ निपटना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं इन पर गोलियां चलाता हूँ तो ये शायद मुझे एक दो गोलियां ही चलाने देंगे, और तब तक मेरे निकट आ जाएंगे। ये फाड़ खाएंगे। पर मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। हिच। वो भी खाने ही आए हैं। डोगा ने हवा में जंप ली। मुझे बालकनी के रास्ते यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि बुड्ढा भाई कोबी को लेकर यहाँ से जा रहा है। चलो, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। जल्लाद, अपने आदमियों के साथ डोगा को रोको। मगर बुड्ढा भाई, वो लड़की? इस अफरा तफरी में ये हैंड ग्रेनेड किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोबी और बुड्ढा भाई पर हमने उछाला या डोगा ने। ओह नो, ये हैंड ग्रेनेड कहाँ से आ गया? वुफ। डोगा बड़े हॉल में इस तरह हैंड ग्रेनेड फेंक कर तबाही हरगिज नहीं मचा सकता। शाबाश शाबाश। मगर टाइगर डोगा पर ऐसी तबाही मचा सकता था। जिंग जिंग जिंग। तुम्हें भी जवाब दूंगा। जिंग जिंग जिंग। आहा। इनका क्या करूं? उफ, इस जंगली ने तो मुसीबत में फंसा दिया। कुछ ही सेकंड में ये मुझ तक पहुंच जाएंगे। मेरे सारे हथियार, गोला बारूद इन पर व्यर्थ है। क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर सकता था डोगा? फिलहाल इनसे बचाव ही बचने का सबसे पुख्ता रास्ता है। खटाक स्क्रीच वुफ वुफ। कोबी सामने आया तो मुझे स्टेरॉइड्स खाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही मिलेगा, और तब मैं कोबी को भेड़िया फौज को बुलाने का अवसर भी नहीं दूंगा। पूर्व कथानक। एक म्यान दो तलवारें में कोबी के हाथों मार खाने के बाद सूरज ने ताकत के लिए स्टेरॉइड्स बनाया था। बुड्ढा भाई कोबी के साथ कार में भागा। कोबी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने एक घटिया दर्जे के सड़क छाप शराबी की सी हरकत की। शादी के लिए मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़कियां
मैट्रिमोनियल के जरिए दिलवा देता, मगर अपन को वही चाहिए बाप, एक वही मोनिका। वही मोनिका शबनम के आंसू पोंछ रही थी। घबराओ नहीं शबनम, हंगामा थम चुका है। अब अब्दुल से तुम्हारा निकाह निर्विघ्न हो जाएगा। समझ में एक बात ही नहीं आई, मिस्टर अब्दुल की आपकी बारात में इतने सारे हथियारबंद गुंडे मवाली कहाँ से आ गए? पता नहीं, वो मैं सर, हमने डोगा को टॉयलेट में घुसते देखा था। भेड़िए तो चले गए, मगर डोगा को निकलते नहीं देखा। डोगा इसी टॉयलेट में घुसा था। हवलदार, घुस लेकर वो टॉयलेट देखते हैं जिसमें डोगा नहीं घुसा था। ठीक है, शटअप, इसी दरवाजे को खोलो। साहब, डोगा टॉयलेट की खिड़की तोड़कर भाग गया। तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? इधर डोगा ने कुछ लिखा है। अब्दुल अंडरवर्ल्ड के माफिया डॉन बुड्ढा भाई का आदमी है और ये उसकी तीसरी शादी है। डोगा नहीं। अब मेरी समझ में इस पूरे हंगामे का कारण आ चुका है। मिस्टर अब्दुल, तुम अंडरवर्ल्ड के आदमी हो और तुमने मेरी सहेली को ये हकीकत नहीं बताई कि तुम शादीशुदा हो। शबनम, रो मत। इस शादी का टूटना तुम्हारे हित में है, वरना सारी उम्र रोना पड़ता। अरे छोड़ो मुझे, आज मेरी शादी है। हाँ, मगर हथकड़ियाँ तुम्हारी दुल्हन बनेगी और आज जेल ससुराल। कोबी चीता के घर को अपनी ससुराल बना पाने में फिलहाल सफल नहीं हुआ था। कोबी, बात को समझो। तुम मामूली गुंडे नहीं हो, तुम भाई हो, कोबी भाई। और जो तुमने की वो गुंडागर्दी थी। वहाँ जंगल में भेड़िया भी तो यही करता है, गुंडागर्दी। जब उसकी वहाँ चल सकती है तो मेरी यहाँ क्यों नहीं? मैं तो कोबी भाई हूँ, मुझे वो लड़की चाहिए। जेन जाए भाड़ में, मैं मोनिका को गुल्फानो ले जाऊँगा। हिक। बुड्ढा भाई कोबी को समझाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही खुद भी समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ लड़ाई के दौरान हैंड ग्रेनेड किसने उछाला था? कहीं टाइगर जल्लाद या स्वीटी में से तो ही किसी ने नहीं। वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन का किंग बनना चाहते थे। कोबी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रोको, रोको बुड्ढा भाई। क्यों, क्या हुआ? ये, ओहो, लेकिन यहाँ सड़क पर नहीं। कुछ देर रुको। नहीं रुक सकता। अरे रुको कोबी, रुको। पास ही होटल है, मैं तुम्हें वहाँ। उफ। बता, किसने लिखा है? गड़ब, मैंने नहीं लिखा। मैंने भी नहीं लिखा। तू बता, किसने लिखा? मैंने बिल्कुल नहीं। तेरे हाथ में पेंट ब्रश है, तूने लिखा होगा। मैं तो होर्डिंग पेंट कर रहा हूँ। तो फिर तूने लिखा होगा। बता, क्यों लिखा? मैं तो अभी बस से उतरा हूँ। पर तुम कौन हो? कोबी, ये क्या बेहुदा हरकत है? पुलिस आ गई तो खामखा टेंशन हो जाएगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मगर किसे? जिसने यहाँ पर ये लिखा है। देखो, गधा पेशाब कर रहा है। हे भगवान। कोबी, ये जंगल नहीं है कि कहीं भी शुरू हो गए। यहाँ शहरों में स्थान स्थान पर यूरिनल बने होते हैं। सफाई का विशेष ध्यान होता है। जाओ, जल्दी अंदर जाओ। ये जगह उसी काम के लिए बनी है। हाथ धोकर बाहर आना, जल्दी ही। आज से पहले कभी इतना इंतजार नहीं किया। उफ। हाथ धोए? हाँ। अंदर कुएं में बहुत पानी था, प्यास भी मिटा ली। कुआं? हाँ, वो रहा। सत्यानाश, प्लान एक बार फिर असफल हो गया था। एन वक्त पर हैंड ग्रेनेड वो कमबख्त भेड़िया आकर ले गया। जल्दी ही फ़ोन सुनने के बाद खुशखबरी, उस लड़की मोनिका की पूरी हिस्ट्री पता चल गई। वो कोई सोशल वर्कर है। उसकी शादी लोयन जिम के शेर माने जाने वाले अध्यक्ष चाचा के शिष्य सूरज से तय है। अगर कोबी को ये बात पता चल गई तो वो मोनिका को हासिल करने की चेष्टा करेगा। सूरज ऐसा नहीं होने देगा। सूरज को कोबी से कोई नुकसान पहुंचा तो उसके चारों चाचा और पूरी मुंबई में फैले उनके शिष्य कोबी को ढूंढ कर ख़त्म कर देंगे। गुड। लेकिन इसके अलावा हमें अपनी कोशिशें भी जारी रखनी होगी। अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिशें छोटा और बड़ा भाई भी जारी रखे हुए थे। तुम घबराओ नहीं सेठ, ज़मीन तुम्हारी है। झुग्गी वालों से खाली हम करा देंगे। और आज शाम ही ज़मीन की कीमत 50 करोड़ है। 10 करोड़ हमारे होंगे। डन। इस ज़मीन को बुड्ढा भाई का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये काम आसान नहीं होगा छोटे, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसे आसान बनाएंगे स्टोन हेड, फायर हेड और ज्योमेट्री हेड। एनजीओ होने के नाते मोनिका भी उस ज़मीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए थी। हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस ज़मीन से आपको कोई बेदखल नहीं कर सकता। स्टोन हेड कर सकता है,
फायर हेड कर सकता है और ज्योमेट्री हेड कर सकता है। खच। बुड्ढा भाई जो कर सकता था वो कर रहा था। कोबी, तुम्हें देवता बनने का शौक है ना? तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी पूजा करें, तुमसे डरे, तुम्हारा कहना माने। लो, अवसर आ गया, आओ मेरे साथ। स्टोन हेड पक्के मकानों को गिरा रहा था। नो। फायर हेड ने झुग्गियों में आग लगाई। आग। बंद करो ये तबाही। ज्योमेट्री हेड ने मचाया आतंक। आहा। दोबारा इस जमीन की तरफ लौटे तो पेंसिल पिस्टल से आंखें फोड़ दूंगा। ये जमीन इन्हीं की है। ब्लिंग ब्लिंग। स्क्रिंच। जाएंगे वो जो गुंडागर्दी मचाने आए हैं। पूछ पूछ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मकान धराशायी कर लिए। अब धराशायी होने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारी है और तुम्हारी है। धाड़ धाड़। क्योंकि ये इलाका कोबी भाई का है। कोबी भाई के इलाके में सिर्फ कोबी भाई ही रहेगा। इलाके ताकत के बल पर छीने जाते हैं। ब्लिंक ब्लिंक। हम तेरे इलाके और तेरी जान दोनों को तुझसे छीन लेंगे। उम्फ क्रिच। तेरी नसों को कागजों के पुलंदे की तरह कई जगहों पर स्टेपल कर दिया है मैंने। तेरी नसों में खून अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा और अब मैं नसों को पंक्चर करूंगा। आगे बढ़ने को जोर मारता रुका हुआ खून नसों के पंक्चर होने जाने से ब्लास्ट की तरह छूट पड़ेगा। नहीं कोबी भाई बचो। कोबी ने तीक्ष्ण नाखूनों से खींच निकाला उन स्टेपल्स को और फिर प्रकारों को। तुझे उसने बचा लिया मगर अब तेज धार ट्रायंगल तेरे शरीर से तेरे अंगों को गाजर मूली की तरह काटते चले जाएंगे। स्वीटी, कोबी भाई को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बुड्ढा भाई, खरोच तो बहुत आएंगी मगर इन शैतानों के शरीरों पर। जिंग जिंग जिंग। ये तीनों तो कोबी के लिए अपनी जान पर खेल गए और मैं इन पर कोबी की जान लेने का शक कर रहा था। भकाक साए साए साए। स्टोन स्टोन हेड हेड तोड़ेगा कोबी की खोपड़ी। फायर हेड जलाएगा कोबी की चिता। मैं तो ये सोच रहा था कि किसे पहले मारूं और तुम तीनों मेरे सिर पर ही चढ़ गए। स्टोन हेड, फायर हेड, ज्योमेट्री हेड। हे भेड़िया देवता मदद। देखो मेरे हाथ में क्या है। इस गदा से मैं पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता हूँ। तो तू पत्थर क्या चीज है? ज्योमेट्री हेड, मैं तेरी नसों में बहता लहू रोकूंगा नहीं, उसे बह जाने दूंगा। धाड़ धाड़। और तेरी आग में जलेगी तेरी ही चिता। कोबी भाई तुम ठीक तो हो ना? कोबी, तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि काम पर निकलते वक्त शराब मत पिया करो। आज तुम पर जो भी वार हुए वो नशे में होने के कारण हुए। कोबी भाई जिंदाबाद। अपुन के बच्चों को फुटपाथ पर जाने से बचाया तुमने कोबी। तुम अपुन के वास्ते भगवान है। कोबी भाई, ये गरीब लोग जिससे खुश हो जाते हैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इन्हें खुश रखना जरूरी होता है। ये वोट बैंक है। जिसके पास ये बैंक होता है नेता उसकी मुट्ठी में होते हैं। कड़। मोनिका, भाई, माय डार्लिंग, मैंने तुम्हें देख लिया था। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।